और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। साथियों नमस्कार। ये जो अभी आपने एक वीडियो का छोटा सा हिस्सा देखा, ये मेरी एक पसंदीदा वीडियो है। जब भी मैं इसे देखता हूँ तो बहुत हंसता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बात इतनी सादगी और इतनी सरलता के साथ में कोई दूसरा नेता कह नहीं सकता। मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बिहार में चुनाव है और वहीं की थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। हेम्स जो कि जीतन मांझी की है, उसे पहले 7 मिली थी, 4 सीटें जीती थी और 57 का स्ट्राइक रेट था शानदार वाला। इन्हें इस बार कितनी सीट मिली हैं? मात्र 6। अगर कायदे से सीट दी जाती तो इन्हें 12-14 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनकी काट के बेचारे सीधे साधे आदमी हैं और मोदी जी के भक्त भी हैं, जो मिलेगा उसे ले लेंगे। इन्हें सीटें मिली हैं 6। इसके बाद में ये जो वीआईपी थी ये चली गई, लेकिन इसके जगह कौन सी पार्टी आ गई? लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी। ये कौन सी वाली है? ये है चिराग पासवान, जो कि अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताते हैं। और हनुमान बताने की इन्हें एक अच्छी एक एप्रिसिएशन मिला है, इन्हें एक गिफ्ट मिला है और इसे मिली है इस समय 29 सीटें। भाई इनके बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन बीजेपी ने देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम खेला है। गेम कौन सा है? गेम ये है कि यहाँ पे तो बराबर भाई हो गए दोनों, 101-101। लेकिन ये एलजेपी किसका बंदा है? ये तो बीजेपी का ही बंदा है। भाई चिराग पासवान किसका है? चिराग पासवान की अपनी कोई औकात थोड़ी है। वो तो पिछली बार जो चुनाव लड़े थे अपनी ताकत पे 153 सीटों पे चुनाव लड़े थे, मात्र 1 सीट आई थी, तो उनकी तो औकात 1 सीट की है। यहाँ पे 29 सीट मिली। तो इसमें गेम क्या है? गेम ये है कि इस वाली सीट पे अधिकतर जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। कहने के लिए सीट किसे दी है? एलजेपी को। लेकिन इस पर चुनाव कौन लड़ेंगे? बीजेपी के लोग। तो 101 तो ये हो गई और बीजेपी की 101 हो गई। ये तो 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो हेम्स वाले हैं ये भी इनका साथ दे देंगे। तो यहाँ पे रस्साकसी है और यहाँ पे नाराजगी है। ये जेडीयू नीतीश कुमार समझते हैं इस बात को। नीतीश कुमार कैसे समझते हैं? उन्हें पता है कि मेरे को तो 101 सीटें हैं, ये सारे मिल गए तो मेरे को पूछेंगे नहीं, मेरी इज्जत क्या बचेगी? चुनाव के बाद में जेडीयू के साथ में तो गेम हुआ, गारंटी से गेम तो होना है। गेम बीजेपी भी कर सकती है और बीजेपी के अलावा इंडिया गठबंधन भी कर सकता है। अगर हल्की पड़ गई तो तोड़ देंगे इस पार्टी को। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर में है वो जेडीयू है। यहाँ पे मुद्दा ये भी है कि जेडीयू ने भी, नीतीश कुमार ने भी 5-6 कैंडिडेट इन सीटों पर उतार दिया जो एलजेपी को हुई थी, जो चिराग पासवान को अलॉट हुई थी, उन पे अपने 4-5 उम्मीदवार उतार दिए हैं। और जी हेम्स ने भी, जीतन राम मांझी ने भी 3-4 उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो यहाँ पे इन पे घपला होगा, इसमें सीधी सी बात है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, एक नई पार्टी आ गई है, उसका नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ये कौन है? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। पिछली बार ये जेडीयू के साथ में लड़ाए थे, तो इस बार अलग होके अब इन्होंने अपनी नई पार्टी बना के ये इनको भी बीजेपी ने 6 सीट दी हैं। अब मोटा मोटी ये देख लेते हैं कि अगर ये स्ट्राइक रेट रहता है इनका, ये स्ट्राइक रेट रहता है तो इन्हें कितनी मिलती हैं? 67 के सीट से 101 में से इन्हें मिलेंगी 67। भाई घाटा हो गया। यहाँ पे 74 मिली थी, यहाँ पे 67 रह गई। ये मैं जबकि बात कर रहा हूँ कि अगर सब कुछ ऐसे चलता रहेगा जैसा पिछली बार चुनाव था, वही मुद्दे थे, इतनी एनडीए की हवा रहेगी, इतना ही कुछ रहेगा। अगर सब कुछ ऐसे रहा एज इट इज, तो इसको बात मिलेंगी सीटें कितनी? 67 सीटें, जो कि पहले 74 थी। और जेडीयू के पास कितनी थी? 73। अब इन्हें कितनी मिलती हैं? इन्हें मिलेगी 37 सीटें। भैया यहाँ भी इन्हें घाटा हो गया। और वीआईपी तो अभी यहाँ पे है नहीं। हेम्स को 6 मिली हैं, तो इसमें से लगभग आधी मिलेंगी। 3 सीटें हो सकता है हेम्स ले जाए। लेकिन जो ये है 29 सीटें, मुझे लगता है कि इनमें कुछ इन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि इन 29 सीटों के ऊपर रहता है। इसमें लोक जनशक्ति के भी उम्मीदवार हैं, इस पे बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं, इस पे जेडीयू भी अपने खड़ा कर रखा है, ये इसमें हेम्स भी कर रखा है। तो ऐसा जो रहता बिखरेगा, तो मुझे 6-7 सीटों से ज़्यादा की उम्मीद लग नहीं रही। तो मैं से यहाँ पे 8 सीट दे रहा हूँ। और ये आरएलएम है, इन्हें भी मैं 3 सीटें दे देते हैं। तो इस तरह से जो सीटें होंगी वो टोटल होंगी इनकी 118।
ये तो जब है कि जब सब कुछ अच्छा चलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मोदी की नहीं कहूँगा, मैं बीजेपी की बात करूँगा। बीजेपी की पिछली बार हवा थी, इस बार नहीं है। वैसे भी बिहार के अंदर मोदी के जिस तरह के फैन उत्तर प्रदेश के अंदर है, हरियाणा महाराष्ट्र के अंदर है, उस तरह के उनकी फैन फॉलोइंग बिहार में मोदी के नाम पे कोई वोट देता नहीं है। वहाँ पे भाजपा का जो वोट है पहले से चलता रहा, वो वोट उनका है, लेकिन वो मोदी के नाम पे नहीं है। वहाँ पे तेजस्वी का अच्छा खासा असर है, नीतीश कुमार का असर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी वो प्लानिंग कर लेते हैं, वो कर लेंगे अपना, तो ठीक ठाक उनका हो जाएगा। अब मैं उस बात की चर्चा करूँगा कि मैंने शुरू में नीतीश कुमार जी की वीडियो क्यों दिखाई, क्योंकि नीतीश कुमार को उम्र भी है, उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं है, उनसे ज़्यादा उनके बराबर तो शायद मोदी जी की होगी, लेकिन कई लोगों को भूलने की, दिमाग की, बुढ़ापे का असर थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो वो अपने पूरी तरह से होश हवास में है नहीं। कई बहुत अजीब तरह की बातें वो करते हैं, भूल जाते हैं, बयान उल्टा पुल्टी कर देते हैं। तो ये वीडियो जो मैंने दिखाई थी, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए आप। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। तो आंकड़ों के हिसाब से 37 सीट बनती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 30 सीटों से ज़्यादा लेके जाएंगे नहीं वो, क्योंकि इस बार तेजस्वी का ग्राफ काफ़ी अच्छा है और कांग्रेस का की वहाँ मेहनत दिखाई दे रही है। कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी, हालांकि सीटें उन्हें कम मिल रही है। अब आज मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आज मैं आरजेडी की बात नहीं कर रहा, आज खाली मैं एनडीए की बात करने वाला था। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो सरकार बननी काफ़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होते भी मैं सीट का लगा रहा हूँ तो 118 सीटें 122 तो चाहिए। तो ये तो जब है जब सब कुछ बहुत अच्छा होएगा, लेकिन अगर इनमें कुछ कमी बेशी हो गई तो मुश्किल है कि सीट इतनी आ पाए और सरकार फिर से उनकी बन पाए। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है तो आपको उसका मोटिवेशन मिलेगा।